गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 19/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने महिला वर्ग में 2024 मैड्रिड ओपन जीता है? एलेना रब्यानिकना, जेसिका पेगुला, आर्यन सबालेंका, ईगा सेटविक। इसका सही जवाब है ईगा स्वेटेक। हाल ही में ईगा स्वेटेक ने महिला वर्ग में 2024 मैड्रिड ओपन जीता है। पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने अपना पहला मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय सेना और आईएएफ ने हाल ही में किस राज्य में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। इसका सही जवाब है पंजाब। भारतीय सेना और आईएएफ ने हाल ही में पंजाब में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना और विकसित इलाकों में मशीनीकृत संचालन के समर्थन में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के रोजगार को मान्य करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अजरक, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में से है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। अजरक, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, वह गुजरात के कच्छ से है। अजरक कपड़ा एक पारंपरिक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से है, जिससे उत्पत्ति कच्छ में हुई थी। अजरक शब्द अजरक से लिया गया है, जिसका अर्थ नील है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इफ्को का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बलबीर सिंह, जगदीप सिंह नकई, दिलीप संघानी, रामनिवास गढ़वाल। इसका सही जवाब है दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को इफ्को का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बलबीर सिंह को इफ्को का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दिल्ली ड्रोन योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं संचालित करने के लिए हाल ही में महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसका सही जवाब है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने दीदी ड्रोन योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं संचालित करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य फसल निगरानी और बीजारोपण जैसे कार्यों के लिए 15,000 महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की है? पेप्सी, कोका कोला, एडिडास, नाइक। इसका सही जवाब है कोका कोला।
कोका कोला ने हाल ही में 2024 राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपनी पहली साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य हॉकी में महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह कोका कोला इंडिया के शील्ड द डिफरेंस अभियान के अनुरूप है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कामी सीता शेरपा, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस देश में से है? भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। इसका सही जवाब है भारत। कामी रीता शेरपा, जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, वह भारत से है। कामी रीता शेरपा ने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड हाल ही में तोड़ा था। वह लगभग 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 2024 फ्रेंच मोटो जीपी किसने जीता है? मार्क मार्केज, फ्रांसिस्को बर्गिया, एनिया बस्टियानी, जॉर्ज मार्टिन। इसका सही जवाब है जॉर्ज मार्टिन। हाल ही में जॉर्ज मार्टिन ने 2024 फ्रेंच मोटो जीपी जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने लॉन्ग टर्म गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? यूके, यूएसए, फ्रांस, यूएई। इसका सही जवाब है यूएई। हाल ही में यूएई ने लॉन्ग टर्म गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कुछ कैदियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इजराइल, ईरान, यूक्रेन, इराक। इसका सही जवाब है यूक्रेन। हाल ही में यूक्रेन ने कुछ कैदियों को सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।